नमस्कार। आज मैं जिस सीरीज को लेकर के आई हूँ वो है हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि। इससे बहुत ही सारे एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, मुख्य रूप से रेडियो ऑपरेटर, आरओ, एआरओ, यूपी पुलिस, यूपीएसआई इत्यादि। आइए स्टार्ट करते हैं। और ये जो भी प्रश्न है वो सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो देखिए, जो दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होते हैं उन्हें संधि कहते हैं। और संधि का जो ऑप्शन है वो किस में है? ऑप्शन सी में है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, ऑप्शन सी सही है इसमें। और उपसर्ग किसे कहते हैं? तो देखिए, उपसर्ग जो होता है वो किसी भी मूल शब्द के पहले लगता है। और समास जो होता है, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और जो दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। प्रत्यय जो होता है वो मूल शब्द के अंत में लगता है, बाद में लगता है। तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद में लगता है। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं और दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह होता है। तो ये हमने अभी तो देखिए इसमें क्या दिया है कि दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, तो वो अभी हमने देखा कि यही प्रश्न आया था, संधि। तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो इस प्रश्न में हमें गलत कथन का चयन करना है। तो देखिए, इस पर ऑप्शन एक में है कि समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, बी है संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, सी है समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, संधि में दो पक्षों का मेल होता है। तो इसमें जो देखिए गलत कथन का चयन हमें करना है। तो गलत, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये भी सही है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, संधि विच्छेद समास विग्रह, दोनों ही सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी सही है। और संधि में दो पक्षों का मेल होता है, यही कथन गलत है। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता है बल्कि दो वर्णों का मेल होता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। नेक्स्ट है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए में है कि दो, ऑप्शन बी में है तीन, ऑप्शन सी में है चार और ऑप्शन डी में है पाँच। तो संधि जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऑप्शन बी सही है। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो व्यंजन और विसर्ग का ऑप्शन किस में है? ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो इसमें आपको गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन कौन सा है? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि, स्वर संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ऑप्शन सी है कि विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। ऑप्शन डी में है कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसमें गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कथन जो है वो ऑप्शन सी है, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। ये कथन गलत है। बाकी जो है तीन ऑप्शंस जो दिए हैं ए, बी, डी, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो उससे अलग है वो नहीं है। तो अलग क्या है? ऑप्शन ए में है अनुस्वार। अनुस्वार कोई संधि नहीं होती है, ऑप्शन ए सही है इस प्रश्न के उत्तर में। नेक्स्ट है कि स्वर संधि से निम्नलिखित का संबंध किससे है? तो स्वर संधि से निम्नलिखित का संबंध किससे है? दीर्घ संधि, हल संधि, गुण संधि, यण संधि या विसर्ग संधि। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करिए। अच्छा विकल्प में देखना है। तो देखिए, इसमें स्वर संधि का मेल बताना है। तो दीर्घ जो संधि होती है वो भी स्वर संधि है, गुण संधि भी स्वर संधि का ही है और यण संधि भी स्वर संधि से है।
बाकी हल संधि जो होता है, हल को व्यंजन भी बोलते हैं, तो हल संधि जो है वो व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है, अलग है। तो दीर्घ संधि, गुण संधि और यण संधि, ये सही है। तो ए, सी और डी जिसमें भी है वो सही है। तो देखिए ए, सी और डी किस में मिल रहा है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुशासन का संधि विग्रह होगा। तो दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा? दुष प्लस शासन, दुष प्लस शासन, दुह प्लस शासन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दुशासन का संधि विच्छेद होता है दुह प्लस शासन, विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो सही संधि विच्छेद का चयन पत्र प्लस आलय, मरण प्लस अशन, वीर प्लस अंगना, यथा प्लस आर्थ। तो इसमें जो सही है वो बताना है। तो वो है देखिए वीर प्लस अंगना वीरांगना होता है, पत्र प्लस आलय होगा यहाँ पे, तो ये गलत है। मरण प्लस आसन नहीं, मरण प्लस आसन होगा, तो ये भी गलत है। यथा प्लस आर्थ नहीं होगा, यथा प्लस अर्थ होगा, तो ये भी गलत है। वीर प्लस अंगना ये सही है, ऑप्शन सी सही है इसमें। विपत प्लस जाल बराबर विपत जाल में कौन सी संधि है? तो देखिए हलंत लगा हुआ है तो में, तो ये व्यंजन है और प्लस के बाद यानी कि दोनों शब्दों में पहला अक्षर क्या है? व्यंजन का ही है, तो इसमें व्यंजन संधि होगी। ऑप्शन बी सही है इसमें, व्यंजन संधि का ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी में है, व्यंजन संधि बी सही है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र का संधि विच्छेद बताना है। तो मह प्लस इंद्र, मह कोई शब्द नहीं होता, गलत है। महे प्लस इंद्र ये होगा नहीं, मही प्लस इंद्र ये भी नहीं होगा, महा प्लस इंद्र ये सही है, ऑप्शन डी सही है, महा प्लस इंद्र। नेक्स्ट है संहार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संहार का संधि विच्छेद बताना है। सम प्लस हार, सम प्लस हार, सन प्लस हार या सन प्लस हार। तो देखिए इसमें जो सही है वो है, तो संहार का जो संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए में है, सम प्लस हार, जिसमें हलंत लगा है क्योंकि व्यंजन संधि है, ऑप्शन ए सही है। निह प्लस कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? तो निह प्लस कपट निष्कपट होता है, और ये है वृद्धि संधि का, हल संधि का, दीर्घ संधि का या विसर्ग संधि का। तो ये है विसर्ग संधि, निह प्लस कपट, विसर्ग लगा है सामने ही दिख रहा है। नेक्स्ट है श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? तो श्रद्धानंद का संधि विच्छेद बताना है। श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्धा प्लस नंद, श्र प्लस द्वंद्व, श्रद्ध प्लस आनंद, तो श्रद्धा प्लस आनंद, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा प्लस आनंद, गलत है। सत प्लस आनंद, सद प्लस आनंद या सत प्लस आनंद। तो देखिए सदानंद का होगा सत प्लस आनंद, क्योंकि ये व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि में जो होता है वो हलंत वाला होता है, तभी वो व्यंजन है, ऑप्शन बी सही है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में हमें संधि बताना है। तो दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यण संधि है। तो पुस्तक प्लस आलय, दोनों तरफ अ और अ आ रहा है, तो पुस्तक में भी अ लास्ट वाला अ और आलय का भी आ, दोनों मिला के आ का मंत्र अर्थात पुस्तकालय बना है, तो ये दीर्घ संधि है, ऑप्शन ए सही है। अभि प्लस उदय की संधि कीजिए। तो अभि प्लस उदय का संधि करना है हमें। तो अभि उदय, अभि उदय, ऑप्शन सी में है अभ्युदय और ऑप्शन डी में है अभ्युदय। तो जो इसमें जो सही है वो है अभ्युदय, ऑप्शन डी सही है। जो आधा भ है वो छोटी की मात्रा ले लिया है, अभि प्लस उदय बन गया है, तो वो अभ्युदय, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। इसमें स्वर संधि किसमें है वो बताना है। सदगति, उज्ज्वल, दिग्दर्शन, पुस्तकालय। देखिए सदगति, सत प्लस गति ये व्यंजन संधि है, उज्ज्वल ये भी व्यंजन संधि है, दिग्दर्शन ये भी व्यंजन संधि है, और पुस्तकालय ये दीर्घ स्वर संधि है, ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? मही प्लस उत्सव पसवाड़ा। तो महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उत्सव, और महा प्लस उत्सव है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी सही है। मही प्लस उत्सव नहीं होगा, मही प्लस उत्सव ये भी नहीं होगा, मह प्लस उत्सव ये भी नहीं होगा, महा प्लस उत्सव होता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है
भूर्जा का संधि विच्छेद होगा। तो भूर्जा का संधि विच्छेद बताना है आपको। तो भू प्लस ऊर्जा, ऑप्शन बी में है भुज प्लस रा, और ऑप्शन सी में है भू प्लस ऊर्जा, और ऑप्शन डी में है भुज प्लस आर। तो देखिए भूर्जा का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा भू प्लस ऊर्जा, और वो भू होगा बड़ा ऊ वाला, तो वो है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है नद्यागम शब्द का संधि विग्रह। तो नद्यागम शब्द का संधि विग्रह बताना है आपको। तो नद्या प्लस गम, नद प्लस गम, नदी प्लस आगम, या नदी प्लस आगम। तो जो इसमें सही है वो है नदी प्लस आगम। नदी में छोटी नहीं रहता, नदी में बड़ी रहता है, तो नदी प्लस आगम नद्यागम होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बाल प्लस उचित, बाला प्लस उचित, बोलो प्लस चित, या बाल प्लस लोचित। तो बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा बाल प्लस उचित, और बाल प्लस उचित किस में है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है अतियुक्ति शब्द में संधि है। तो अतियुक्ति शब्द में संधि है यण संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, या अयाद्य संधि है? बताइए। तो देखिए अतियुक्ति, इसमें यण संधि है, य व र बीच में कहीं भी आता है तो वहाँ पे यण संधि ही होता है। बाकी गुण संधि में ए या ओ का मात्रा होता है, जिसमें एक मात्रा होती है। दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि में आ, ई और उ दीर्घ होता है, बड़ा, बड़ी, बड़ी और बड़ा उ। अयादि में अय, अव, आय, अय, अव आता है, वो अयादि संधि होता है। तो ये इसमें है यण संधि, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है ई प्लस आ बराबर या, किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो बताइए किस में होता है? यह होता है गुण संधि में, वृद्धि संधि में, अयादि संधि में, या यण संधि में। तो अभी हमने बताया ई प्लस आ बराबर या, व और र, ये आता है, तो ये यण संधि होगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? आपको बताना है कि व्यंजन संधि कौन सा नहीं है। वाक्जाल, रसायन, तद्वित, या उद्धरण। बताइए इसमें कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? तो इसमें जो व्यंजन संधि नहीं है वाक्जाल, इसमें देखिए आधा है तो आधा वर्ण बीच में है, इसमें व्यंजन संधि है। तद्वित, इसमें भी व्यंजन संधि है। उद्धरण, उत प्लस हरण, इसमें भी व्यंजन संधि है। रसायन, रस प्लस आयन, आयन, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है, तो इस ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विसर्ग संधि है। तो इसमें बताना है कि विसर्ग संधि किस में है। ऑप्शन ए है सदैव, ऑप्शन बी है गिरीश, ऑप्शन सी है निष्कर्म, ऑप्शन डी है संयोग। तो इसमें विसर्ग संधि बताना है। तो देखिए सदा प्लस एव सदैव का संधि विच्छेद होता है। गिरी प्लस ईश गिरीश का होता है, और सम प्लस योग संयोग का होता है। तो सदैव और गिरीश में दीर्घ स्वर संधि है। बाकी ऑप्शन डी में जो है संयोग है उसमें व्यंजन संधि है, लेकिन निष्कर्म में विसर्ग संधि है, निह प्लस कर्म, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है पयोधि का संधि विच्छेद होगा। तो पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा यह बताना है आपको। तो इसमें जो पयोधि का संधि विच्छेद होगा वो पयः प्लस धी, और पयः प्लस धी का ऑप्शन हमें मिल रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही है इसका। पयोधि का संधि विच्छेद पयः प्लस धी। नेक्स्ट है महेश्वर्य प्लस, महेश्वर्य बराबर महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सी संधि नियम समाहित है? तो इसमें संधि का जो नियम है वो पूछ रहा है। तो वो देखिए अ प्लस अ बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ए, अ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ए। तो इसमें देखिए मह प्लस ऐश्वर्य होता है, महा प्लस ऐश्वर्य होता है। तो महा और ऐश्वर्य, तो महा आ मिला महा और उसके बाद ए, तो आ प्लस ए बराबर ए बना है, तो ये ऑप्शन बी सही है। महेश्वर्य में आ प्लस ए,
ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन सी में है कि सूरज प्लस उदय, और ऑप्शन डी में भी है सूरज प्लस उदय माने बड़ा ऊ। तो इसमें जो सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा वो होगा सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन बी वाला सूर्य प्लस उदय ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही है। अयाद्य संधि है, तो अयाद्य संधि किस में है ये बताना है। नौ प्लस इक, तथा प्लस एव, उत प्लस योग या अप प्लस ज। तो अयाद्य संधि जिसमें है वो है 9 प्लस इक। 9 प्लस इक में अयादि संधि है, ऑप्शन ए में है। देखिए अयादि में संधि में आय, अव, आय, आओ आता है, तो आय जो है वो है 9 प्लस इक, नाविक बनता है, इसमें आया है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण जो नहीं है वो बताना है। तो संतोष सम प्लस तोष होता है, इसमें भी व्यंजन संधि है। अहंकार में भी व्यंजन संधि है। और पूछ रहा कि जिसमें व्यंजन संधि नहीं है तो वो है जगदम्बा, जगत प्लस अम्बा, तो इसमें भी व्यंजन संधि है। और विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ये स्वर संधि है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है मनः प्लस अनुकूल की संधि है, तो मनः प्लस अनुकूल की संधि क्या होगी, तो वो होगी मनोनुकूल, मनोनुकूल, मनोनुकूल या मनोनुकूल। तो जो संधि होगी वो है ऑप्शन ए में है मनोनुकूल। मनः प्लस अनुकूल की संधि होगी मनोनुकूल, ऑप्शन ए सही है, विसर्ग संधि है ये। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, तो इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, वो होता है इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, और एति प्लस आदि या इत्य प्लस आदि। तो देखिए इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति प्लस आदि, और आदि ये ऑप्शन ए और बी दोनों में है, लेकिन ए में जो है वो बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो बड़ी ई की मात्रा वाला नहीं होगा, आदि जो है उसमें छोटी ई की मात्रा है वो होगा, तो ऑप्शन बी सही है। शुभेच्छा का संधि विच्छेद बताना है, तो शुभेच्छा का संधि विच्छेद शुभ प्लस इच्छा, शुभ प्लस इच्छा, शुभ प्लस इच्छा या शुभ प्लस अच्छा। तो देखिए शुभेच्छा का संधि विच्छेद होता है शुभ प्लस इच्छा, ऑप्शन बी में है शुभ प्लस इच्छा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है वो बताना है। जीते प्लस द्रिय, जीत प्लस इंद्रिय, जीती प्लस इंद्रिय या जीत प्लस इंद्रिय, बताइए इसमें कौन सा है। तो इसमें जो है छोटी ई की मात्रा जिस जी में लगी है जित प्लस इंद्रिय, ऑप्शन बी में है, वो सही है, ऑप्शन बी। जितेंद्रिय का संधि विच्छेद होगा जित प्लस इंद्रिय, ऑप्शन बी सही है। गुडा के शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा, गुडा के शब्द का संधि विच्छेद बताना है। गुडा प्लस केस, गुडाके प्लस ईश, गुडाका प्लस ईश या गुड प्लस आकेश। तो इसमें जो सही है वो है गुडाका प्लस ईश, ऑप्शन सी सही है। गुडाका का मतलब होता है नींद, तो गुडाका प्लस ईश, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है, देवर्षि का सही संधि विच्छेद बताना है, तो वो होगा देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। देव प्लस ऋषि का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही है। बाकी बी में दिया है देव प्लस अर्षि, ये नहीं होगा। देव प्लस वर्षि ये भी नहीं होगा, देवर प्लस ऋषि ये भी नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन ए सही है, देव प्लस ऋषि। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, आपको बताना है कि स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए तत्पुरुष है, द्वंद्व है, यण है या द्विगु है। तो स्वागत का संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो बनता है सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, और ये बनता है यण संधि में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है निर्गुण शब्द में कौन सा संधि है, निर्गुण में संधि बताना है। तो विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, इनमें से कोई नहीं, या स्वर संधि है।
तो इस निह प्लस गुण अर्थात विसर्ग संधि है, ऑप्शन ए सही है। तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद बताना है। तो तत्पुरुष का संधि क्या होगा? तद प्लस पुरुष, और तद प्लस पुरुष का ऑप्शन किस में मिल रहा है? ऑप्शन बी में मिल रहा है, ऑप्शन बी सही है। तत् प्लस पुरुष नहीं होगा, तत् प्लस पुरुष वो भी नहीं होगा, तदा प्लस पुरुष वो भी नहीं होगा, तद प्लस पुरुष तत्पुरुष का संधि विच्छेद होता है और ये है व्यंजन संधि, ऑप्शन बी सही है। हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? हिमालय का संधि विच्छेद बताना है। तो हिम प्लस आलय होता है, तो और हिम प्लस आलय का जिसमें ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन ए में दिया है हिमा प्लस लय, वो नहीं होगा। हिमा प्लस अलय वो भी नहीं होगा। हिमा प्लस आलय वो भी नहीं होगा। हिम प्लस आलय होता है। हिम मतलब बर्फ होता है, बर्फ का बना हुआ घर हिमालय, जहाँ पे बर्फ हो हमेशा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? विसर्ग संधि बताना है कि कौन सा है, निरंतर, दिग्गज, महेश या जगदीश। तो बताइए विसर्ग संधि कौन सा है? तो निह प्लस अंतर, इसमें विसर्ग संधि है, ऑप्शन ए सही है। दिग्गज में जो है वो व्यंजन संधि है। मही प्लस इस, इसमें विसर्ग इसमें स्वर संधि है। और जगदीश, जगत प्लस इस, इसमें भी व्यंजन संधि है। तो विसर्ग संधि किसमें है? निरंतर, निह प्लस अंतर, ऑप्शन ए सही है। मनोदशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? मनोदशा का संधि विच्छेद मनः प्लस दशा होता है और यह है विसर्ग संधि। तो मनः प्लस दशा का ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही है। मनोदशा, मनो प्लस दशा, मन प्लस दशा और मनहोत प्लस दशा ये नहीं होगा, मनः प्लस दशा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आग्नेयास्त्र का संधि विच्छेद बताना है। तो वो है ऑप्शन ए में दिया है आग्नेय अस्त्र, ऑप्शन बी में है आग्नेयास प्लस त्र, ऑप्शन सी में है आग्नेय प्लस यास्त्र और ऑप्शन डी में है आग प्लस नेयास्त्र। तो आग्नेयास्त्र का संधि विच्छेद होगा आग्नेय प्लस अस्त्र, अर्थात अग्नि का बना हुआ अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, ऑप्शन ए सही है। ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा प्लस ऋषि बनता है। तो ब्रह्मा प्लस ऋषि किस में है? वो है ऑप्शन सी में, ब्रह्मा प्लस ऋषि, ऑप्शन सी सही है। ब्रह्मा प्लस ऋषि नहीं होता, ब्रह्मा प्लस ऋषि और ब्रह्मा प्लस ऋषि ये नहीं होगा, ब्रह्म प्लस ऋषि, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद बताना है। तो वो होता है नव प्लस उन्मेष, नव प्लस उन्मेष होगा और वो ऑप्शन मिल रहा है हमें ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही है। नव प्लस नमेश ये नहीं होगा, नवा प्लस उमेश ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी में है नव प्लस उन्मेष ये भी नहीं होगा, नवोन्मेष का होता है नव प्लस उन्मेष, ऑप्शन बी सही है। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सूर्य प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सूर्यो प्लस दय या सूर्य प्लस उदय। तो जो मूल शब्द होता है उसको हम लोग विच्छेद में वो आता है, तो वो होता है सूर्य और एक उदय। तो ये होगा ऑप्शन डी, सूर्य प्लस उदय। बाकी सूर्य तो ठीक है, इसमें दय कोई शब्द नहीं है, सूर्या कोई शब्द नहीं है, उदय तो ठीक है, सूर्यो प्लस दय ये तो दोनों ही गड़बड़ है, तो सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, शुभेच्छा का संधि विच्छेद कौन सा है? तो शुभेच्छा का संधि विच्छेद अभी ऊपर में भी एक शब्द आया हुआ था, शुभ प्लस इच्छा, ऑप्शन बी सही है। निष्करुण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो निष्करुण का संधि विच्छेद बताना है। तो निह धन करुण, निष्करुण निह धन करुण विसर्ग संधि होता है, ऑप्शन बी सही है। निष् प्लस करुण ये नहीं होगा, निह प्लस कोण क्रोण ये भी नहीं होगा और निष्क प्लस ऋण ये नहीं होगा, निह प्लस करुण, ऑप्शन बी सही है। सोद्देश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सोद्देश्य का संधि विच्छेद बताना है। तो सो प्लस देश्य, सो प्लस द्वेष्व, शोध प्लस देश्व, स प्लस उद्देश्य। तो सोद्देश्य का संधि विच्छेद होता है स प्लस उद्देश्य, अर्थात उद्देश्य के साथ, स का मतलब होता है साथ, तो उद्देश्य के साथ सो उद्देश्य, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है,
इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद बताना है, तो वो है अभ्यु प्लस उदय। नहीं, गलत है ये, अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय या आभ प्लस उदय। तो अभ्युदय का संधि विच्छेद होता है अभि प्लस उदय। ऑप्शन बी सही है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? गीतांजलि का संधि विच्छेद बताना है, तो वो है गीता प्लस अंजलि, अंजलि। ऑप्शन बी में है गीता प्लस अंजलि, ऑप्शन सी में है गीतान प्लस जली, और ऑप्शन डी में है गीत प्लस अंजलि। तो देखिए, गीतांजलि का संधि विच्छेद होता है गीत प्लस अंजलि। तो और गीत प्लस अंजलि का जो ऑप्शन है वो होता है ऑप्शन डी में। तो गीत प्लस अंजलि, गीतांजलि। ऑप्शन डी सही है। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद बताना है, तो स्वर्ग प्लस गारोहण, स्वर प्लस गारोहण, गलत है ये। स्वर्गा प्लस रोहण, या स्व प्लस गारोहण, या स्वर्ग प्लस आरोहण। तो देखिए, स्वर्ग प्लस आरोहण, स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद होगा स्वर्ग प्लस आरोहण। ऑप्शन डी सही है। निष्फल का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निष्फल का संधि विच्छेद बताना है, तो निष्फल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निष्फल का संधि विच्छेद निष् प्लस फल, ऑप्शन बी है नी प्लस फल, ऑप्शन सी है निह प्लस फल, और ऑप्शन डी है नी प्लस सफल। तो देखिए, निष्फल का संधि विच्छेद होता है निह प्लस फल, विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी में है निह प्लस फल, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? त्रिपुरारी का संधि विच्छेद बताना है, तो त्रिपुर प्लस अरि, ऑप्शन बी में है त्रिपुर प्लस रारी, ऑप्शन सी है त्रिपुरा प्लस री, और ऑप्शन डी है त्रिपुरा प्लस अरि। तो देखिए, त्रिपुरारी का जो संबंध सही संधि विच्छेद होता है वो होता है त्रिपुर प्लस अरि, त्रिपुर प्लस अरि। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा है? स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद बताना है, तो स्थान प्लस पन्न, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्थाना प्लस पन्न, ऑप्शन सी स्थान प्लस आपन्न, और ऑप्शन डी स्थानापन्न प्लस न। तो स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद होता है स्थान प्लस आपन्न, ऑप्शन सी सही है, स्थान प्लस आपन्न। आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आज्ञानुपालन का संधि विच्छेद ऑप्शन ए में है आज्ञा प्लस पालन, ऑप्शन बी में है आ प्लस ज्ञानुपालन, ऑप्शन सी है आग प्लस या पालन, और ऑप्शन डी है आज्ञा प्लस अनुपालन। तो देखिए, आज्ञानुपालन का संधि विच्छेद होता है आज्ञा प्लस अनुपालन, और आज्ञा प्लस अनुपालन है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी सही है। यथोचित का संधि विच्छेद है, तो यथोचित का संधि विच्छेद क्या है? यथो प्लस उचित, यथा प्लस उचित, यथा प्लस उ प्लस चित, या यथा प्लस उचित। तो यथोचित का संधि विच्छेद होता है यथा प्लस उचित, ऑप्शन डी बी सही है। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है, तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या है? विद्या प्लस रथी, ऑप्शन बी है विद्या प्लस अर्थी, ऑप्शन सी है विद्या प्लस अर्थी, ऑप्शन डी है विद्या प्लस आर्थी। तो विद्यार्थी का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है विद्या प्लस अर्थी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है नाविक का संधि विच्छेद, तो नाविक का संधि विच्छेद बताना है, नौ प्लस विक, ना प्लस विक, नौ प्लस इक, या ऑप्शन डी में है नौ प्लस आविक। तो देखिए, नाविक जो है इसमें इसका जो संधि विच्छेद होगा वो नौ प्लस इक होगा, ऑप्शन सी सही है, नौ प्लस इक नाविक बनता है, और ये है यण संधि, या वर जिसमें आता है वो यण संधि होता है, नौ प्लस इक नाविक बनता है, ऑप्शन सी सही है। व्यवहार का सही संधि विच्छेद है, तो व्यवहार का संधि विच्छेद क्या है? वी प्लस औ प्लस हार, या व्यय प्लस हार, या व्य प्लस व हार, या व्य प्लस व प्लस हार। तो देखिए, व्यवहार का संधि विच्छेद होता है वी प्लस अव प्लस हार, व्यवहार। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है सावधान का सही संधि विच्छेद है, तो सावधान का संधि विच्छेद बताना है, साव प्लस धान, सा प्लस वधान, सौ प्लस अवधान, या सौ प्लस
आवधान। तो सावधान का संधि विच्छेद होता है स प्लस अवधान अर्थात अवधान के साथ। तो ऑप्शन सी सही है। निश्चल का सही संधि विच्छेद है। निश्चल का संधि विच्छेद बताना है तो निह प्लस चल, निश प्लस चल, निस प्लस चल या निह प्लस अचल। तो निष्फल का संधि विच्छेद हो जाएगा निह प्लस चल विसर्ग संधि। ऑप्शन ए सही है। सद्वर्म, सद्वर्म का सही संधि विच्छेद है तो सद प्लस धर्म, सद प्लस अधर्म, स प्लस द्वर्म या सत प्लस धर्म। तो सधर्म का संधि विच्छेद होगा सत प्लस धर्म। ऑप्शन डी सही है। सुक्ति का सही संधि विच्छेद है तो सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? सु प्लस उक्ति, मात्राओं पर ध्यान दीजिएगा, सु प्लस उक्ति, सुक्त प्लस ई या सु प्लस वित्त। तो देखिए सुक्ति का संधि विच्छेद होता है सु प्लस उक्ति अर्थात सुंदर उक्ति, सुंदर कही गई बात। उक्ति का मतलब होता है कही गई बात। तो सु प्लस उक्ति सुंदर उक्ति। तो ऑप्शन ए सही है। नरेश का सही संधि विच्छेद है तो नरेश का संधि विच्छेद नर प्लस एश नहीं, नरे प्लस श, न प्लस रेश या नर प्लस ईश। तो नरेश का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा नर प्लस ईश। नर अर्थात मानव मनुष्य और ईश अर्थात नरों में जो ईश्वर है नरेश होता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है तथैव का सही संधि विच्छेद है। तथैव का संधि विच्छेद बताना है तथा प्लस एव, तथ प्लस एव, तथै प्लस एव या त प्लस थैव। तो वो है तथा प्लस एव। तथा प्लस एव होता है तथैव का संधि विच्छेद। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है अत्याचार का सही संधि विच्छेद है तो अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? अतिया प्लस चार। ऑप्शन बी है अत प्लस आचार। ऑप्शन सी है अति प्लस आचार। ऑप्शन डी है अत्या प्लस चार। तो देखिए अत्याचार का संधि विच्छेद होता है अति प्लस आचार और अति प्लस आचार का जो ऑप्शन है ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी सही है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद बताना है तो उत प्लस ज्वल, उज प्लस ज्वल, उज प्लस वल या उजु प्लस ज्वल। तो उज्ज्वल का ये उज्ज्वल जो है वो व्यंजन संधि है और उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है उत प्लस ज्वल। ऑप्शन ए सही है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर का संधि विच्छेद बताना है, ये भी व्यंजन संधि है तो दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर या दिक प्लस अंबर या दिक प्लस अंबर। तो दिगंबर का संधि विच्छेद होता है दिक प्लस अंबर और दिक प्लस अंबर का ऑप्शन है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी सही है। दिगंबर का संधि विच्छेद होगा दिक प्लस अंबर। नेक्स्ट है उल्लंघन। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन ए है कि उत प्लस लंघन। ऑप्शन बी है उल प्लस लंघन। ऑप्शन सी है उत प्लस लंघन और ऑप्शन डी है उ प्लस लंघन। तो बताइए उल्लंघन का संधि विच्छेद होता है उत प्लस लंघन। ऑप्शन सी सही है इसमें। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होता है? रि प्लस वेद, ऋक प्लस वेद, रि प्लस ग वेद या ऋग प्लस वेद। तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद होता है ऋक प्लस वेद। ऑप्शन बी सही है। प्रति प्लस आघात। प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो प्रति प्लस आघात का संधि विच्छेद होगा प्रत्याघात। ऑप्शन ए है। प्रत्याघात ऑप्शन बी है। प्रति आघात ऑप्शन सी है और प्रत्याघात ऑप्शन डी है। तो प्रति प्लस आघात का संधि विच्छेद होता है प्रत्याघात। ऑप्शन ए सही है। महौषध शब्द का संधि विच्छेद होगा तो महौषध का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन ए में है महा प्लस औषधि, मह प्लस औषधि, महा प्लस औषधि या महा प्लस औषध। तो देखिए महौषध का संधि विच्छेद होगा महा प्लस औषध। ऑप्शन डी में सही है। बाकी सब में औषधि है तो औषधि नहीं होता है, औषध होता है, क्योंकि महौषध है तो औषधि कैसे हो जाएगा? महौषध, महा प्लस औषध। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि में किसका मेल होता है?
तो स्वर संधि में किसका मेल होता है यह बताना है। तो शब्दों का होता है, नई व्यंजनों का होता है, मात्रा का होता है या स्वरों का होता है। तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। ऑप्शन डी सही है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद बताना है। गीता प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि, गीता प्लस अन्य या गीत प्लस जलि। तो गीतांजलि का संधि विच्छेद होता है गीत प्लस अंजलि। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद बताना है। तो वो होता है धर्म प्लस आत्मा। धर्मात्मा का होता है धर्म प्लस आत्मा, और धर्म प्लस आत्मा का मिल रहा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए सही है। बाकी अलग नेक्स्ट में जो दिया है धर्म प्लस आत्मा, धर्मा प्लस तमा या उप प्लस हार, नहीं होगा, धर्म प्लस आत्मा। ऑप्शन ए सही है। कृपण का सही पूर्ण रूपेण वर्ग विच्छेद वाला विकल्प है। तो कृपण का बताना है। तो देखिए क प्लस री प्लस प प्लस आ प्लस ण, इसको वर्ण विच्छेद करना है। तो क प्लस री प्लस प, आधा प है ये हलंत लगा हुआ है, प्लस अ प्लस ण प्लस अ। उसके बाद ऑप्शन सी में है कि क प्लस री प्लस प प्लस आ प्लस ण। ऑप्शन डी में है क प्लस री प्लस प प्लस आ प्लस ण प्लस अ। तो देखिए कृपण जब हम लोग इसको वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्णों को अलग अलग करते हैं, तो जितने भी व्यंजन होते हैं उसके नीचे हलंत लगाए जाते हैं और स्वरों को बाहर कर लिया जाता है। और वो ऐसा ऑप्शन हमें मिल रहा है केवल बी से। तो बी सही है। बाकी कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है जिसमें हलंत लगा हो व्यंजनों पे। नेक्स्ट है ऑप्शन बी सही है इस प्रश्न के उत्तर में। नेक्स्ट है नारीच्छा का संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो नारीच्छा का संधि विच्छेद वाला विकल्प नारी प्लस इच्छा, नारी प्लस चछ, नारी प्लस इच्छा या नर प्लस इच्छा। तो नारीच्छा का संधि विच्छेद होता है नारी प्लस इच्छा, नारीच्छा। ऑप्शन सी सही है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद होता है अनु प्लस वेषण, अन्वेष प्लस ण, अन्वे प्लस षण या अनु प्लस एषण। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद होता है अनु प्लस एषण। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। तो धातुष्मा में संधि क्या है, दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है या अयादि संधि है। तो धातु प्लस उष्मा ये होता है, तो इसमें दीर्घ संधि है धातु प्लस उष्मा। नेक्स्ट है सरयुर्मी, सरयुर्मी में संधि है। तो सरयुर्मी में कौन सी संधि है, व्यंजन, यण, स्वर या दीर्घ। तो सरयु प्लस उर्मी, बड़ा उ बन रहा है, दीर्घ स्वर संधि है इसमें। ऑप्शन डी सही है। अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा है। अत्यल्प का संधि विच्छेद बताना है। तो अत्यल्प का संधि विच्छेद होता है अति प्लस अल्प, और अति प्लस अल्प का ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी सही है इसका। बाकी अत्य प्लस अल्प नहीं होगा, अति प्लस यल्प वो भी नहीं होगा, अल्य प्लस ल्य यह भी नहीं होगा, अति प्लस अल्प। ऑप्शन सी सही है। रीत्यानुसार, रीत्यानुसार का संधि विच्छेद बत करना है। तो रीत्य प्लस अनुसार, रीत प्लस अनुसार, ऋतु प्लस अनुसार या रीति प्लस अनुसार। तो रीत्यानुसार का होता है रीति प्लस अनुसार। ऑप्शन डी सही है। महा प्लस ईश का संधि रूप क्या होगा। तो महा प्लस ईश का संधि रूप जो होता है महिष नहीं, महिष नहीं, माहिष नहीं, महेश, हाँ महेश होगा। देखिए महा प्लस ईश, यहाँ का आ और ई मिलके बनता है ए, तो इसलिए ए का मात्रा ले लेगा तो महेश बन जाएगा। ऑप्शन डी सही है। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। तो दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होता है दिक् प्लस दर्शन, दिग प्लस दर्शन, दिक् प्लस दर्शन या दिक् प्लस दर्शन। तो दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होता है दिक् प्लस दर्शन। ऑप्शन डी में सही, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी सही है, दिक् प्लस दर्शन। नेक्स्ट है वधूर्मी का संधि विच्छेद है।
तो वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या है? वधु प्लस ऊर्मी, वधु प्लस ऊर्मी, वधु वधु प्लस ऊर्मी, या वधु प्लस ऊर्मी, या वधु वधु प्लस ऊर्मी। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सी में दिया है वधु प्लस ऊर्मी, वो सही है। वधु प्लस ऊर्मी होता है, वधूर्मी का दोनों बड़ा ऊ होता है और बड़ा ऊ बनाता है, फिर सी है। सख्यागमन, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। तो सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है सखी प्लस आगमन, सखी प्लस गमन, सख्या प्लस गमन, या सखी प्लस आगमन। तो सख्यागमन का संधि विच्छेद होता है सखी प्लस आगमन, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। तो उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? उच्चारण का संधि विच्छेद होता है उत प्लस चारण, और उत प्लस चारण का ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए में है। उच्च प्लस चारण, उच्चः प्लस चारण, या उतः प्लस चारण, ये नहीं होगा। उत प्लस चारण, ऑप्शन ए सही है। भूर्ध्व का संधि विच्छेद, तो भूर्ध्व का संधि विच्छेद होगा भूः प्लस व, भूः भूः प्लस ध्व, भू प्लस ध्व, या भू प्लस ऊर्ध्व। तो देखिए भूर्ध्व का सही विच्छेद होता है भू प्लस ऊर्ध्व, ऑप्शन डी सही है भूर्ध्व का। सत्याग्रह का संधि विच्छेद है। तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या है? सत्या प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, या सत्य प्लस ग्रह। तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद होता है सत्य प्लस आग्रह, और सत्य प्लस आग्रह का ऑप्शन किस में है? ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही है, सॉरी ऑप्शन बी सही है। सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन बी सही है। सत्याग्रह के संधि विच्छेद में ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है पवन का संधि विच्छेद होगा। तो पवन का संधि विच्छेद होता है पो प्लस अन। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस अन, और पो प्लस अन किस में मिल रहा है? वो मिल रहा है हमें ऑप्शन सी से है। और पवन में अगर पूछा जाए कि संधि कौन सी है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हो जाएगी यण संधि। पवन में यण संधि हो जाएगी, य व और र आता है बीच में, य व र, तो वो होता है यण संधि। नेक्स्ट है स्वर संधि का उदाहरण है। तो नीरस, तद्रुप, किंचित, या अन्वय। तो इस जिस स्वर संधि जिसमें है वो है अनु प्लस वय, अनु प्लस वय होता है अन्वय, स्वर संधि है। बाकी नीरस में व्यंजन विसर्ग संधि है, निह प्लस रस होता है। तत् प्लस द्रुप व्यंजन संधि है। कित प्लस चिंत, इसमें भी व्यंजन संधि है। अन्वय में स्वर संधि है, अनु प्लस वय। दुराशा का संधि विच्छेद होगा। तो दुराशा का संधि विच्छेद क्या होता है? दुह प्लस आशा, दुरा प्लस सा, दुर प्लस आशा, या दुरा प्लस आशा। तो दुराशा का संधि विच्छेद होता है दुह प्लस आशा, दुराशा विसर्ग संधि है। प प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या बनता है? तो देखिए प प्लस अन को अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो बनेगा पावन, और पावन का ऑप्शन किस में है? ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही है पावन। पवन का होगा पो प्लस अन। और पाचन का, पाचन इसमें तो पूरा वर्ण ही अलग है, तो ये होगा नहीं, पवन भी नहीं होगा। मात्राज्ञा, मात्राज्ञा का संधि विच्छेद होता है मातृ प्लस आज्ञा, और मातृ प्लस आज्ञा किस में है? ये भी है ऑप्शन डी में, दीर्घ स्वर संधि है। मात्रा प्लस आज्ञा नहीं होता है, मात्र प्लस आज्ञा नहीं होता है, मात्र प्लस ज्ञान नहीं होता है, मातृ प्लस आज्ञा होता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। तो मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः प्लस योग, मनोह प्लस योग, मनः प्लस आयोग, या कोई नहीं। तो मनोयोग का संधि विच्छेद होता है मनः प्लस योग, ऑप्शन ए सही है विसर्ग संधि।
निम्न में कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? उच्छ्वास का संधि विच्छेद बताना है तो उत प्लस श्वास, उच्च प्लस श्वास, उत प्लस श्वास और या उच्च प्लस वास। उच्छ्वास का संधि विच्छेद होता है उत प्लस श्वास। ऑप्शन ए सही है। व्यंजन संधि। सच्छात्र, सच्छात्र का उचित निम्न में से कौन है? तो सच प्लस सच्यास का संधि विच्छेद करना है तो वो हो जाए सत प्लस शास्त्र, और सत प्लस शास्त्र का संधि विच्छेद मिल रहा है हमें ऑप्शन ए में। बाकी ऑप्शन बी में है सत प्लस छास्त्र, वो नहीं होगा। सच प्लस शास्त्र ये भी नहीं होगा। सच प्लस छास्त्र ये भी नहीं होगा। सत प्लस शास्त्र सच शास्त्र होता है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है निष्कलंक का संधि शब्द कौन सा होगा? निष्कलंक, निह प्लस कलंक, तो निह प्लस कलंक का हो जाता है निष्कलंक, और निष्कलंक का ऑप्शन है ऑप्शन सी में निष्कलंक। बाकी ऑप्शन ए में दिया है निष्कलंक, तो 100 में ध्यान देना है, ये नहीं होगा। निष्कलंक ये भी नहीं होगा। निर्कलंक तो होगा ही नहीं। निष्कलंक ऑप्शन सी सही है। वाणी औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? वाणी औचित्य, तो वाणी औचित्य का क्या होता है? वाणी औचित्य का वाण्योचित, वाणौचित, वाणैचित या वाण्योचित। तो वाणी प्लस औचित्य का होता है वाण्योचित्य, वाण्योचित्य, और यह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। शीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है? तो शीतर्तु का संधि विच्छेद है शी प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु, शीता प्लस ऋतु या शीत प्लस ऋतु। तो देखिए शीतर्तु का संधि विच्छेद होता है शीत प्लस ऋतु। ऑप्शन डी सही है। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है? तो अन्वीक्षण का संधि विच्छेद बताना है तो अन प्लस वीक्षण नहीं, अनु प्लस इक्षण। ऑप्शन सी है अनु प्लस इक्षण, या ऑप्शन डी है अनु प्लस इक्षण। तो अन्वीक्षण का संधि विच्छेद होता है अनु प्लस इक्षण। ऑप्शन डी सही है। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है? तो यद्यपि का संधि विच्छेद कौन सा है? य प्लस द्यपि, यद्या प्लस अपि, या यद्य प्लस आपि, या यदि प्लस अपि। तो ये तो यद्यपि का संधि विच्छेद हो जाएगा यदि प्लस अपि। यद्यपि बनता है यदि प्लस अपि। ऑप्शन डी सही है। और ये बनता है यण संधि में। यण संधि है यद्यपि में। तिरस्कार, तिरस्कार का सही संधि विच्छेद है तो तिरस्कार का संधि विच्छेद बताना है तिरह प्लस कार, तिह प्लस कार, तिर प्लस कार या तिरस प्लस कार। तो तिरस्कार का संधि विच्छेद होता है तिरह प्लस कार। ऑप्शन ए सही है। आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? तो आच्छादित का क्या होगा? आक प्लस छादित, आ प्लस छादित या आच प्लस छादित या आत प्लस छादित। तो आच्छादित का संधि विच्छेद होता है आ प्लस छादित। आच्छादित का आ प्लस छादित। ऑप्शन बी सही है। पितृ प्लस अनुमति का संधि पद क्या है? तो पितृ प्लस अनुमति का होता है पित्रानुमति, पितृ प्लस नुमति, पित्रा प्लस नुमति या पितृ प्लस नुमति। तो पितृ प्लस अनुमति का होता है पित्रानुमति। ऑप्शन बी सही है, पित्रानुमति होगा। नेक्स्ट है बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिर प्लस कार, वही प्लस कार, बहिण प्लस कार या वही प्लस सकार। तो बहिष्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा बही प्लस कार। ऑप्शन बी सही है, विसर्ग संधि है। उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? उड्डयन, तो देखिए उत प्लस डयन, उड प्लस डयन, उच्च प्लस डयन या उड प्लस डयन। तो उड्डयन का संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस डयन। व्यंजन संधि ऑप्शन ए सही है। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिग्गज शब्द जो है एक बार और आया था, दिक प्लस गज होगा। ऑप्शन बी सही है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है यह बताना है आपको। तो विसर्ग संधि है।
दीर्घ संधि है, गुण संधि है या व्यंजन संधि है? तो स्वच्छंद में संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, स्वच्छंद व्यंजन संधि। नेक्स्ट है निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह प्लस कपट, निष प्लस कपट, नि प्लस कपट या निष प्लस कपट। तो निष्कपट का होगा निह प्लस कपट विसर्ग संधि, ऑप्शन ए सही है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में कौन सी संधि है वो बताना है। तो दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यण संधि है? तो विद्यार्थी में है विद्या प्लस अर्थी होता है और ये होता है दीर्घ संधि। वृद्धि संधि में 2 मात्राएं आती हैं, गुण संधि में 1 मात्रा आती है, यण संधि में यवरा आता है, ऑप्शन ए सही है। महोर्मी का संधि विच्छेद है। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी या महत प्लस मर्मी या महत प्लस उर्मी। तो महोर्मी का संधि विच्छेद होता है महा प्लस उर्मी और वो है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी हो जाएगा महा प्लस उर्मी, बड़ा उ रहता है उर्मी में, तो महा प्लस उर्मी, ऑप्शन बी सही है। लघुर्मी में कौन सी संधि है? तो लघुर्मी में है यण संधि, यण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि या वृद्धि स्वर संधि। तो लघुर्मी में संधि है दीर्घ स्वर संधि, लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी दीर्घ स्वर संधि है। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद करना है। तो पुन प्लस जन्म, पुनः प्लस आजन्म, पुनः प्लस जन्म या पूरन प्लस जन्म। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होता है पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म पुनः प्लस जन्म, ऑप्शन सी सही है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। तो इत्यादि में है इति प्लस आदि और ये दोनों मिला के य बन गया है यवर, और हमने कई बार बताया कि यण संधि में है, ऑप्शन बी सही है यण संधि। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। तो मनोरथ का मनो प्लस रथ, मन प्लस ओरथ, मनः प्लस रथ या मन प्लस रथ। तो मनोरथ का संधि विच्छेद हो जाएगा मनः प्लस रथ, ऑप्शन सी सही है। विद्यार्थी उदाहरण है। तो विद्यार्थी किसका उदाहरण है? गुण स्वर संधि का, वृद्धि स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि का या व्यंजन संधि का। तो विद्यार्थी उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि का, ऑप्शन सी सही है। गुण में 1 मात्रा होती है, वृद्धि में 2 होती है, व्यंजन संधि में दोनों तरफ व्यंजन होता है और दीर्घ स्वर संधि है, ऑप्शन सी सही है। दिग्भ्रम, दिग्भ्रम उदाहरण है। तो दिग्भ्रम है और यण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, अयादि स्वर संधि का या विसर्ग संधि का। तो यह है व्यंजन संधि का, दिक् प्लस भ्रम व्यंजन संधि है, ऑप्शन बी सही है। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। निर्गुण में संधि विच्छेद करना है तो प्लस ओ होगा नी प्लस गुण, ऑप्शन बी है निह प्लस गुण, ऑप्शन सी है निर प्लस गुण या ऑप्शन डी है निर प्लस गुण। तो निर्गुण का संधि विच्छेद हो जाएगा निह प्लस गुण, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद बताना है। तो भानु प्लस भानुदय में बताना है। तो भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय या भानु प्लस उदय। तो भानुदय का संधि विच्छेद हो जाएगा भानु प्लस उदय और वो हमें ऑप्शन मिल रहा है बी में, ऑप्शन बी सही है, भानु प्लस उदय, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है जगन्नाथ। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि, यण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि या व्यंजन संधि। तो जगन्नाथ में जो संधि है वो है व्यंजन का, जगत प्लस नाथ होता है, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, ऑप्शन डी सही है। घृणास्पद, घृणास्पद का संधि विच्छेद होगा घृणा प्लस पद, घृणा प्लस आस्पद, घृणा प्लस पद या घृणा प्लस इस्पद। तो घृणास्पद का संधि विच्छेद होता है घृणा प्लस आस्पद, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है निराकार का संधि विच्छेद है। तो निराकार का संधि विच्छेद क्या है? निर प्लस आकार, नीरा प्लस आकार, निह प्लस आकार या निराका प्लस र। तो देखिए निराकार का संधि विच्छेद हो जाएगा निह प्लस आकार, ऑप्शन सी सही है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो दीर्घ स्वर संधि किस में है? प्रत्युत्तर, रमेश, उल्लंघन या रामाधार में है। तो यह है दीर्घ स्वर संधि में रामाधार, ऑप्शन डी सही है। प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर, यण संधि रमेश, गुण संधि, उत्त प्लस लंघन व्यंजन संधि, दीर्घ स्वर संधि है रामाधार में, ऑप्शन डी सही है। शब्द प्लस अर्थ संधि में कौन सा शब्द बना? तो शब्द प्लस अर्थ में बताना है कि कौन सा शब्द बनेगा। तो शब्दार्थ बनेगा, शब्दार्थ बनेगा, शब्द अर्थ बनेगा या शब्दार्थ बनेगा। तो शब्द प्लस अर्थ का बनता है शब्दार्थ, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है छात्रावास में कौन सी संधि है? तो छात्रावास में संधि बताना है। अयादि है, वृद्धि है, गुण है या दीर्घ है। तो छात्रावास में दीर्घ संधि है, छात्रा प्लस आवास, छात्राओं के रहने की जगह छात्रावास। निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए। देवालय का संधि विच्छेद बताना है। तो देव प्लस आलय, देवा प्लस लय, देवाह प्लस लय या देव प्लस वलय। देवालय का संधि विच्छेद होता है देव प्लस आलय, ऑप्शन ए सही है। प्रति प्लस एक संधि में कौन सा शब्द है? तो प्रत्येक है, प्रतीक है, प्रति प्लस एक है या प्रात्येक है। तो प्रति प्लस एक का बनता है प्रत्येक और वो है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही है। प्रत्येक का संधि विच्छेद तो प्रति प्लस एक और यह है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ल, व में होता है? तो किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ल, व में होता है? गुण में, गुण संधि में, यण संधि में, वृद्धि संधि में या अयादि संधि में? तो वो होता है यण संधि में, य, र, ल, व यण संधि में आता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कह प्लस अपि की संधि होगी। तो कपि होगी, कपि होगी, कोयपि होगी, कपि होगी या कर्पि होगी। तो कह प्लस अपि का संधि होगा कोयपि, कह प्लस अपि कोयपि, ऑप्शन बी सही है। दुर्जन का संधि विच्छेद होगा। तो दुर्जन का संधि विच्छेद करना है। तो दुह प्लस जन, दुर प्लस जन, दुर प्लस जन या दु प्लस अर्जन। तो दुर्जन का होता है दुह प्लस जन, ऑप्शन ए सही है। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। तो दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या है? दुह प्लस प्रकृति, दुष्प्र प्लस कृति, दुष प्लस प्रकृति या दृश्य प्लस प्रकृति। तो दुष्प्रकृति का संधि विच्छेद होता है दुह प्लस प्रकृति, ऑप्शन ए सही है। गौ प्लस चरति की संधि है। तो गौ प्लस गौ प्लस चरति की संधि क्या होगी? गौ प्लस चरति, सॉरी गौ चरति, गौश चरति, गौ चरत या गौश चरति। तो गौ प्लस चरति का संधि हो जाएगा गौश चरति, ऑप्शन बी सही है, गौश चरति। नेक्स्ट है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यशोदा में कौन सी संधि है यह बताना है। तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या इनमें से कोई नहीं है। तो यशोदा में जो संधि है वो है विसर्ग संधि। यशः प्लस दा होता है यशोदा का संधि विच्छेद हम करेंगे तो यशः प्लस दा, और यह है विसर्ग संधि। नेक्स्ट है निष्काम का संधि विच्छेद है। तो निष्काम का संधि विच्छेद क्या है? निह प्लस काम, निष प्लस काम, निष प्लस काम या निष प्लस काम। तो देखिए निष्काम का संधि विच्छेद हो जाएगा निह प्लस काम, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, अव, आव हो जाता है। यह संधि कौन सी है? तो यह वृद्धि संधि है, गुण संधि है, अयादि है या दीर्घ है। तो यह है अयादि संधि। अयादि में ऐ, आय, अव, आव होता है, वो अयादि संधि है। वृद्धि में दो मात्राएं आती हैं, गुण में एक मात्रा आता है बीच में और दीर्घ में बड़ा, बड़ी, बड़ा दीर्घ स्वर आते हैं। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मातृनाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो मातृनाम का संधि विच्छेद क्या है? मातृ प्लस ऋणाम, मातृ प्लस ऋणाम,
मात प्लस ऋणाम या मातर प्लस ईणाम। तो मातृणाम का संधि विच्छेद हो जाएगा मात्र प्लस ऋणाम। ऑप्शन बी सही है। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो नयन का संधि विच्छेद बताना है इसमें। तो नय प्लस अन, ने प्लस अयन, ने प्लस अन या न प्लस अन। तो नयन का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अन, ने प्लस अन, नयन। ऑप्शन सी सही है। और बताइए यह संधि कौन सी है? तो यह संधि है यण संधि। सदैव में संधि है, सदैव में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, यण संधि है, गुण संधि है या वृद्धि संधि है? तो व्यंजन में सदैव में संधि है वृद्धि संधि, क्योंकि सदैव अय और औ की दो मात्राएं होती हैं, दो मात्राएं बीच में आती हैं, या तो अय की आएगी या औ की आएगी, तो वृद्धि संधि। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है उच्छिष्ट। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो उच्छिष्ट का संधि विच्छेद होता है उत प्लस शिष्ट, उ प्लस चिष्ट या उत प्लस शिष्ट या उत प्लस शिष्ट। तो उच्छिष्ट का संधि विच्छेद होता है उत प्लस शिष्ट। ऑप्शन सी सही है। शब्द प्लस अन्वय, शब्द और अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वय का संधि विच्छेद होता है अनु प्लस अय, अनु प्लस आय, अनु प्लस अय या अनु प्लस आय। तो अन्वय का संधि विच्छेद होता है अनु प्लस आय, अन्वय बनता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि किस में है? इत्यादि, देवेंद्र, हिमालय, तल्लीन। देखिए इति प्लस आदि इत्यादि का संधि विच्छेद होता है और यह होता है यण संधि में। देवेंद्र में गुण संधि है, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र गुण संधि है। हिमालय हिम प्लस आलय दीर्घ स्वर संधि है। तल्लीन तत् प्लस लीन व्यंजन संधि है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुण संधि देवेंद्र में है। वागजाल का संधि विच्छेद क्या होगा? वागधन जाल, वाक प्लस जाल या वाक प्लस जाल या वाग प्लस जाल। तो वो हो जाएगा वाक प्लस जाल। ऑप्शन सी सही है। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तल प्लस लीन, तव प्लस लीन, तत् प्लस लीन या ततः प्लस लीन। बताइए क्या होगा? तो वो हो जाएगा तत् प्लस लीन। ऑप्शन सी सही है। तल्लीन का संधि विच्छेद तत् प्लस लीन। उल्लंघन का संधि विच्छेद बताना है, तो उल्लंघन का संधि विच्छेद हो जाएगा उ प्लस लंघन, उलंग प्लस घन, उत प्लस लंघन या उल प्लस लंघन। तो उल्लंघन का संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस लंघन। ऑप्शन सी सही है। इनमें से किस शब्द में यण संधि है? यण संधि बताना है, तो वसन प्लस तर्तु, वसन तर्तु, देव्यागमन, मदोन्मत या दंतोष्ठ। तो इसमें जो यण संधि है जिसमें वह है देव्यागमन, देव प्लस देव्यागमन। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में यण संधि है देव्यागमन। यद्यपि का संधि विच्छेद है, तो यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है? यद प्लस पी, यद प्लस अपि, यदि प्लस अपि या य प्लस अपि। तो यद्यपि का संधि विच्छेद हो जाएगा यदि प्लस अपि। ऑप्शन सी सही है। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, तो विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस आर्थी, विद्या प्लस थी या वी प्लस द्यार्थी। तो सही संधि विच्छेद इसमें हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। ऑप्शन ए सही है। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नायक का क्या होगा? नौ प्लस अक, नय प्लस अक, ना प्लस अक या ने प्लस अक। तो देखिए नायक का संधि होगा नय प्लस अक, नायक, नय प्लस अक। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदयम, सूर्य प्लस उदय या सूर्यो प्लस दय। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन सी सही है। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है, तो पवन में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि संधि कौन सी है। तो पवन में जो संधि है
वह है यण संधि और इसका संधि विच्छेद होता है पो प्लस अन, ऑप्शन डी सही है। पह प्लस अवन नहीं होगा, प प्लस अन ये भी नहीं होगा, प प्लस न नहीं होगा, पो प्लस अन, ऑप्शन डी सही है। उद्योग का संधि होगा तो उद्योग का संधि क्या होगा, उद प्लस योग, उत प्लस योग, उध प्लस योग या उद प्लस अयोग, तो वो हो जाएगा उत प्लस योग, ऑप्शन बी सही है। जगन्नाथ में कौन सी संधि होगी, तो जगन्नाथ में यण संधि है, व्यंजन है, स्वर है या वृद्धि है, तो जगन्नाथ में संधि है व्यंजन संधि, ऑप्शन बी सही है। जगत प्लस नाथ। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास, विद्या प्लस भ्यास या विद्या प्लस अभ्यास, तो विद्याभ्यास का होता है विद्या प्लस अभ्यास, ऑप्शन डी सही है। प्रतिरोपण, प्रति प्लस आरोपण, तो प्रति प्लस आरोपण क्या बनता है, प्रत्यारोपण बनता है और प्रत्यारोपण का ऑप्शन है ऑप्शन डी में। प्रत्यारोपण का प्रत्यारोपण ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है उज्ज्वल में 4 संधि विच्छेद दिए हैं, सही का चयन करिए। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद बताना है, उत प्लस ज्वल, उज प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल या उद प्लस ज्वल, तो वो हो जाएगा उत प्लस ज्वल, ऑप्शन ए सही है। प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है, प्रत्येक का संधि, प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यण संधि है या दीर्घ संधि है, तो प्रत्येक में है यण संधि, ऑप्शन सी सही है। प्रति प्लस एक। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या है, संधि विच्छेद है उद्घाटन का, उद प्लस घाटन, उत प्लस घाटन, उ प्लस घाटन या उत प्लस घाटन, तो उद्घाटन का होता है उत प्लस घाटन, ऑप्शन बी सही है। लिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है, अच्छा तो इसमें जो गलत है वो हमें बताना है। तो महा प्लस ओज महौज बनता है, प प्लस अक पावक बनता है और नौ प्लस इक नाविक बनता है। परो प्लस उपकार ये गलत है क्योंकि महौज पावक और नाविक 9 प्लस इक का नाविक बनेगा, ये भी सही है। परो प्लस उपकार नहीं होता है, पर प्लस उपकार होता है, परोपकार, तो ऑप्शन डी सही है इस प्रश्न में। पुनः जन्म की संधि है, तो पुनः जन्म की संधि क्या है, पुनर्जन्म, पुनः जन्म, पुनः जन्म या पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होता है, ऑप्शन कौन सा सही है इसमें ये बताइए, ये सही है पुनर्जन्म। छोटा ऊ का मात्रा लगेगा, बड़ा ऊ का मात्रा ऑप्शन डी में है, तो वो नहीं है, वो गलत है, पुनर्जन्म ऑप्शन ए सही है। वीरांगना, वीरांगना का संधि विच्छेद होगा, तो वीर प्लस अंगना, वीरांग प्लस गना, वीरांग प्लस ना या वीरा प्लस अंगना, वीरांगना का बनता है वीर प्लस अंगना, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है मम प्लस ऐश्वर्य की संधि है, तो मम प्लस ऐश्वर्य की संधि क्या है, ममेश्वर, मेमेश्वर, ममाश्वर या ममेश्वर्य, तो बताइए इस क्या होगा, तो ममेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य का बनेगा ममेश्वर, ऑप्शन डी सही है। गायक का संधि विग्रह करना है, तो गायक का संधि विग्रह क्या होगा, गई प्लस अक, गय प्लस अक, गा प्लस यक या गे प्लस अक, तो गायक का संधि विच्छेद होता है गय प्लस अक, ऑप्शन बी सही है। पवित्र शब्द का संधि विग्रह है, तो पो प्लस इत्र, पवि प्लस इत्र, प प्लस वित्र या प प्लस वित्र, देखिए पवित्र का बनता है पो प्लस इत्र, पवित्र होता है, ऑप्शन ए सही है। प्रति प्लस छाया का संधि है, तो प्रति प्लस छाया की संधि क्या बनेगी, प्रतिछाया, प्रतिछाया, प्रतिछाया या प्रतिछाया, प्रतिछाया की संधि होगी प्रतिछाया, ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, अच्छा इसमें बताना है कि कौन सा स्वर संधि नहीं है, तो रजनी प्लस इस रजनीश बनता है, स्वर संधि ही है। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ बनता है, अब इसमें व्यंजन संधि है। विद्या प्लस आलय विद्यालय बनता है, इसमें भी स्वर संधि है। और वार्ता प्लस आलय वार्तालय बनता है, इसमें भी स्वर संधि है, ऑप्शन बी सही है इसमें, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वधोत्सव,
वधोत्सव का संधि विच्छेद रूप है तो वध प्लस उत्सव, वध प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव या वधो प्लस उत्सव। तो देखिए वधोत्सव का संधि विच्छेद होता है वधु प्लस उत्सव, और वधु प्लस उत्सव किस में मिल रहा है? ऑप्शन सी से। ऑप्शन सी सही है। किस शब्द की संधि सही है? इसमें सही संधि बताना है। तो स्त्री प्लस उचित का होगा स्त्रियोचित, नदी प्लस अर्पण का नद्यार्पण, एक प्लस एक का एक एक, या पितृ प्लस अनुमति का पितृनुमति। तो देखिए इसमें जो सही है वो है पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति होता है। ऑप्शन डी सही है। बाकी स्त्री प्लस उचित का स्त्रियोचित, स्त्रियोचित, नदी प्लस अर्पण का नद्यार्पण होता है, और एक प्लस एक का एकाएक होता है, एक मात्रा और बढ़ जाती है। ऑप्शन डी सही है। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? गलत संधि का चयन करना है हमें इसमें। तो वह है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा बराबर प्रति प्लस इच्छा, मधवरी मधु प्लस अरि, यथेष्ट यथा प्लस इष्ट, पावक पौ प्लस अक। तो जो गलत है वह है प्रतीक्षा प्रति प्लस इच्छा, इच्छा ये गलत है। बाकी मधु प्लस अरि मधुवरी बनता है, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट बनता है, पौ प्लस अक पावक बनता है, और प्रति प्लस इच्छा होता है प्रतीक्षा। ऑप्शन ए सही है इस प्रश्न के उत्तर में। किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो किस शब्द की संधि सही नहीं है वह बताना है। तो वह है सत प्लस धर्म, सद धर्म, सत प्लस नारी, सद नारी, महा प्लस उदय महोदय, वर्षा प्लस ऋतु वर्षस्तु। तो संधि सही नहीं है, वह है ऑप्शन बी सत प्लस नारी सद नारी, ये गलत है। बाकी सत धर्म, सत प्लस धर्म होता है, महा प्लस उदय महोदय होता है, वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? महात्मा, महामात्य, महा प्लस अमात्य, भयाक्रांत, भय प्लस आक्रांत, स्नेहाविष्ट, स्नेह प्लस आविष्ट, या कंटकाकीर्ण, कंटक प्लस आकीर्ण। तो इसमें जो सही नहीं है वह बताना है। तो वो है महामात्य का महा प्लस अमात्य, ये सही नहीं है। बाकी भयाक्रांत का भय प्लस आक्रांत होता है, स्नेहाविष्ट का स्नेह प्लस आविष्ट होता है, और कंटकाकीर्ण का कंटक प्लस आकीर्ण होता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द की संधि नहीं है सही नहीं है वो बताना है। तो जो सही नहीं है वो बताना है। तो अधि प्लस आदेश अध्यादेश, अभि प्लस आग अभ्यागत, अधि प्लस अधीन अध्याधीन, या अभि प्लस अर्थी अभ्यर्थी। तो इसमें जो सही नहीं है वो है अधि प्लस अधीन अध्याधीन, ये सही नहीं है। बाकी अभि प्लस आग अभ्यागत, अधि प्लस आदेश अध्यादेश, और अभि प्लस अर्थी अभ्यर्थी, अधि प्लस अधीन अध्याधीन। इसमें जो गलत होगा वो ऑप्शन बी अभि प्लस आग अभ्याग, ये गलत होगा। ऑप्शन बी से इस प्रश्न के उत्तर में सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शब्द की संधि गलत है? तो गलत जो बताना है वो है, तो वो है अतः प्लस एव अतएव, मम प्लस इतर ममेतर, अक्ष प्लस ऊहिनी अक्षौहिणी, या नौ प्लस ओढ़ा नओढ़ा। तो जो गलत है वह है नौ प्लस ऊढ़ा, क्योंकि इसमें जो विसर्ग ऊढ़ा लिखा है नओढ़ा होता है, तो इसमें ये गलत है। बाकी अक्ष प्लस ओहनी अक्षौहिणी, मम प्लस इतर ममेतर, या अतः प्लस एव अतएव, ये सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है वो बताना है। तो तपो प्लस बल, यशः प्लस दा, व्या प्लस आकुल, मह प्लस विद्यालय। तो जो सही है वह बताना है इसमें। तो इसमें सही है यशः प्लस दा, यशोदा बनेगा। बाकी तपह प्लस बल तपोबल बनता है, तपो प्लस बल नहीं होता है। और वी प्लस आकुल व्याकुल, महा प्लस विद्यालय
महाविद्यालय बनेगा, मह प्लस विद्यालय नहीं बनेगा। ऑप्शन बी सही है। शंकर शब्द का संधि विच्छेद, तो शंकर का संधि विच्छेद बताना है। शम प्लस कर, श्रम प्लस कर, शंक प्लस र या शन प्लस कर। तो शंकर का संधि विच्छेद बनता है शम प्लस कर। ऑप्शन ए सही है। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय में संधि बतानी है। गुण संधि है, दीर्घ है, यण है या विसर्ग संधि है? तो निश्चय में संधि है निह प्लस चय, विसर्ग संधि। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है परीक्षक शब्द में कौन सी संधि है? परीक्षक में संधि बताना है। तो वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, अयादि संधि है या गुण संधि है? तो परीक्षक में पर प्लस इक्षक दीर्घ संधि है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से अभ्यर्थी शब्द के सही संधि विच्छेद वाले विकल्प का चयन करें। अभ्यर्थी का संधि बताना है। तो वो है अभि प्लस अर्थी, अभि प्लस अर्थी, अब प्लस अर्थी, अभय प्लस अर्थी। अभ्यर्थी का होता है अभि प्लस अर्थी। ऑप्शन सी सही है। मधु प्लस अरि का मध्वरी होता है और मध्वरी हमें मिल रहा है ऑप्शन बी से। ऑप्शन बी सही है, मध्वरी। नेक्स्ट है नर प्लस इंद्र, नरेंद्र में संधि है। तो वृद्धि है, यण है, गुण है या दीर्घ है? तो एक मात्रा है तो कौन सी संधि हो जाएगी? एक मात्रा है तो बताइए कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन सी सही है। वृद्धि संधि का उदाहरण है तो यद्यपि, नयन, एकाएक, विद्यार्थी। यदि प्लस अधि अपि होता है, यण संधि है। ने प्लस अन, इसमें भी यण संधि है। विद्यार्थी में दीर्घ स्वर संधि है। एकाएक में दो मात्रा है, वृद्धि संधि है। ऑप्शन सी सही है। न्यून का संधि विच्छेद क्या है? तो न्यून का संधि विच्छेद क्या है? न प्लस यून, नी प्लस उन, निह प्लस उन या न प्लस उन। तो इसका जो संधि हो बनेगा वो नी प्लस उन बनता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है सप्तऋषि में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है, यण संधि है, गुण संधि है या अयादि संधि है? तो सप्तऋषि में जो संधि है वह है गुण संधि। सप्त प्लस ऋषि गुण संधि है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है सदा प्लस एव, सदा प्लस एव सदैव में कौन सी संधि है? गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है या अयादि संधि है? तो वह है वृद्धि संधि, सदैव वृद्धि संधि है। एकाएक में कौन सी संधि है? एकाएक का संधि विच्छेद बताना है। एक प्लस एक, एके प्लस एक प्लस एक या एके प्लस एक। तो बताइए इसमें कौन सी संधि है? इसमें बनेगा एक प्लस एक। ऑप्शन ए सही है, एकाएक बनता है। वाग्धरी, वाग्घरी का संधि विच्छेद क्या होता है? वाग प्लस घरी, वाग प्लस हरि या वाक प्लस हरि या वाक प्लस घरी। तो वाग्घरी का संधि विच्छेद बनता है वाक प्लस हरि। ऑप्शन सी सही है। इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो महोत्सव, दिगंबर, जगदीश। तदनुसार बताइए कौन सा इसमें स्वर संधि है? तो महोत्सव महा प्लस उत्सव महोत्सव बनता है। तो इसमें स्वर संधि है। दिक प्लस अंबर, दिगंबर व्यंजन संधि है। जगत प्लस ईश, जगदीश बनता है। तो उसमें भी व्यंजन संधि है। तदनुसार इसमें भी व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद है। तो किन्नर का संधि विच्छेद बताना है। तो किन प्लस नर, कित प्लस नर, किन प्लस और या किम प्लस नर। तो किन्नर का संधि विच्छेद होता है किम प्लस नर। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक सही उदाहरण है? तो कौन से संधि विच्छेद का सही उदाहरण है वो बताना है। विधि प्लस अर्थी, महा प्लस इंद्र, तथा प्लस एव या महा प्लस उदय। तो जो इसमें सही है वह बताना है। तो तथा प्लस एव तथा एव बनता है। ऑप्शन सी सही है। मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो मनोहर में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, विसर्ग है, यण है या स्वर है? तो मनोहर में है विसर्ग संधि, मनः प्लस हर। ऑप्शन बी सही है। व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? गुण है, दीर्घ है, आदि है, यण है? तो व्याप्त संधि में जो व्याप्त में संधि है वह है यण संधि, वी प्लस या व्याप्त यण संधि। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? सत्याग्रह का कौन सा संधि विच्छेद होगा? सत्या प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस गढ़ या सत्य प्लस
आग्रह। तो इसमें जो बनेगा वो बनेगा सत्य प्लस आग्रह। ऑप्शन डी सही है। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या यण संधि? तो सूर्योदय में जो संधि है वह है गुण संधि। सूर्योदय गुण संधि। यद्यप शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो यद्यप में यण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन या स्वर? यद्यप में है यण संधि। ऑप्शन ए सही है। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? यशोदा में यशः प्लस दा विसर्ग संधि। ऑप्शन बी सही है। सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सत्यार्थी का क्या हो जाएगा? सत्यार्थी का हो जाएगा सत्य प्लस अर्थी। और सत्य प्लस अर्थी किस में है? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी सही है। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रत्यक्ष में अयादि है, यण है, गुण है या दीर्घ है? तो वह है यण संधि। प्रत्यक्ष में यण संधि है। ऑप्शन बी सही है। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? जगन्नाथ में शब्द में जगत प्लस नाथ, व्यंजन संधि। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो चंद्रोदय में दीर्घ संधि है, वृद्धि है, गुण है या यण है? तो चंद्रोदय में संधि है गुण संधि। ऑप्शन सी सही है। अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अतएव शब्द का अतः प्लस एव, अति प्लस एव, अत प्लस एव या अति प्लस एव? तो अतएव का संधि विच्छेद होता है अतः प्लस एव, विसर्ग संधि। ऑप्शन ए सही है। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? तो परोपकार में व्यंजन है, स्वर है, दीर्घ है, गुण है। देखिए परोपकार में जो संधि है वह है गुण संधि। पर प्लस उपकार, परोपकार। ऑप्शन डी सही है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि में दीर्घ है, यण है, वृद्धि है, गुण है। तो इत्यादि में संधि है यण संधि। इति प्लस आदि, इत्यादि, यण संधि। ऑप्शन बी सही है। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? विसर्ग है, स्वर है, व्यंजन है या इनमें से कोई नहीं? तो सन्मार्ग में जो संधि है वह है व्यंजन संधि। सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग। ऑप्शन सी सही है। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सर्व प्लस ऊपर, सर्वे प्लस परि, स प्लस ऊपर या सर्व प्लस परि? तो वो है सर्व प्लस ऊपर। ऑप्शन ए सही है। निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? निरीह का संधि विच्छेद बताना है। तो निह प्लस रीह, नी प्लस ई, निरी प्लस ई या निर प्लस ई? तो निरीह का संधि विच्छेद होता है निह प्लस ई और वो है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी सही है। धरेश का सही संधि विच्छेद। तो धरेश का संधि विच्छेद क्या? धरा प्लस अश, धरा प्लस ईश, धरा प्लस ईश या धर प्लस ईश? तो देखिए धरेश का संधि विच्छेद होता है धरा प्लस ईश। ऑप्शन सी सही है। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो महर्षि का म प्लस अहर्षि, मह प्लस अर्षि, मही प्लस ऋषि या महा प्लस ऋषि? महर्षि का संधि विच्छेद होता है महा प्लस ऋषि। ऑप्शन डी सही है। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या है होगा? तो स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस अल्प। स्वल्प क्या होता है? सु प्लस अल्प। सु प्लस अल्प किस में मिल रहा है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी है सु प्लस अल्प। ऑप्शन डी सही है। छोटा उ का मात्रा लगता है। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? स प्लस द भावना, इनमें से कोई नहीं, या सम प्लस भावना या सत प्लस भावना? तो सद्भावना का बनता है सत प्लस भावना। ऑप्शन डी सही है। ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।